विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री के विषय में बताने जा रही हूँ। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 यह कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो तो परंपरा यह है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में 2003 में एक नया संवैधानिक संशोधन 51वां संवैधानिक संशोधन हुआ है जो यह बताता है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों की योग्यताओं के विषय में हमारा संविधान यह कहता है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हों और यदि नहीं तो 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता उन्हें प्राप्त करनी आवश्यक है। मंत्रियों के कार्य का विभाजन मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल द्वारा मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया जाता है। हम यह जानते हैं कि मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रथम स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं और तीनों ही स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं। कैबिनेट एक छोटी इकाई है और मंत्रिपरिषद एक बड़ी इकाई है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और गोपनीयता के सिद्धांत में विश्वास करती है। मंत्रिपरिषद को बहुत सारी शक्तियां और कार्य होते हैं। वह शासन की नीति निर्धारित करती है, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देती है, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करती है, कानून निर्माण के कार्यक्रम को निश्चित करती है और बजट तैयार करती है। अब हम राज्यों में मुख्यमंत्री को देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल इसमें अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं और कब वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे? जब विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो या विधानसभा में कोई बहुमत दल का नेता ना हो। मुख्यमंत्री को कई शक्तियां और कार्य दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, वह मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करता है, वह शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है, वह मंत्रियों के कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान प्रवक्ता भी होता है और राज्य में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण होता है। अब हम यह देखते हैं कि किस प्रकार का संबंध मंत्रिपरिषद और विधानमंडल या विधानसभा के बीच होता है। विधानसभा मंत्रिपरिषद पर निम्नलिखित साधनों के द्वारा नियंत्रण रख सकती है। वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, वह काम रोको प्रस्ताव ला सकती है, विधेयक या नीति की अस्वीकृति कर सकती है, बजट पर कटौती कर सकती है, प्रशासनिक जांच कर सकती है या अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इस प्रकार भारत की संसदीय व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री जब एक दलीय सरकार का होता है तो उसकी शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन मिली जुली सरकार का मुख्यमंत्री कम शक्तिशाली होता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है, परंतु वह शासन का तानाशाह नहीं है। वह राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता है। धन्यवाद।